हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रजेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल रामायण में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं औसत, जिसमें मैंने पहले टाइप लिया है पूरे ग्रुप पर आधारित। इसमें कई सारे टाइप्स हैं, जैसे आपका पूरे ग्रुप पर आधारित, शेष ग्रुप पर आधारित, पूरे समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए तब औसत, पूरे ग्रुप में कोई नया व्यक्ति आ जाए तब औसत, या फिर पूरे ग्रुप में से किसी व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तब औसत, या फिर बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए रनों का औसत। इस प्रकार से कई सारे टाइप्स हैं, जिसमें का पहला टाइप मैंने लिया है पूरे ग्रुप पर आधारित। सो आइए इसको बनाना सीखते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है यदि 20 संख्याओं का औसत 40 है तथा अन्य 10 संख्याओं का औसत 70 है तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। आपके ऑप्शन है 45, 50, 60, 65। देखिए, ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको बेसिक से भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया ताकि हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा पाएँ पूरे ग्रुप पर आधारित का। ठीक है, आइए हमको दो तरीके का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, एक तो डिजिट सम से, दूसरा एक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, आइए सीखते हैं। पहले चीज़ आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ये होता है आपका औसत बराबर। ठीक है, अगर यहीं पर कुल संख्याओं का योग पूछे तो आपको क्या लिखना है, योग बराबर, ठीक है, औसत गुणे ये कुल संख्या इधर आ जाएगा तो गुणे कुल संख्या। ठीक है, ये सूत्र होते हैं। इसी सूत्र पर इसको आप लगाएंगे तो बड़ी आसानी से आ जाएगा, लेकिन हम आपको सिखाएंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट। आइए पहले इसको बेसिक से करते हैं। बेसिक में देखिएगा, लिखना है, कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 40 है, ठीक है, तथा अन्य 10 संख्याओं का औसत 70 है तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिएगा, कह रहा है 20 का औसत 40, अगर हम 20 गुणे 40 कर दें तो टोटल क्या आ जाएगा, योग लिखा हुआ है ना। योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे कुल संख्या प्लस आगे देखिए 10 संख्याओं का औसत 70 है तो क्या हो जाएगा आपका 10 गुणे 70 बटा टोटल संख्या, कुल संख्या कितनी है, 10 यहाँ है, 20 यहाँ है, कुल कितना है 30। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपका, 20 का 440 से गुणा कितना आएगा 800 प्लस इधर का 700 बटा में 30, जोड़ेंगे कितना आएगा 1500 बटा में 30, 0 से 0 काटेंगे 3 बचे 15, यानी कि आ गया आपका 50। क्या आ गया, 50 आ गया। देखिए, बेसिक से इस तरीके से आपका 50 आएगा। ठीक है, आइए अब हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले हम आपको कुछ बताते हैं, एक स्टोरी, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि आप 5 दोस्त जो हैं कहीं मेला देखने जा रहे हो, ठीक है, और सबके पास में टोटल मिलाकर, 5 लोगों के पास में टोटल मिलाकर के 500 रुपये है। कितने हैं, 500 रुपये। तो इनका एवरेज क्या आएगा आपका, 5 लोग हैं, कुल 500 रुपये है तो एवरेज कितना आएगा 100 रुपये। कितना आ गया, 100 रुपये। ठीक है, आप 5 दोस्त हैं, गांव के ही, एक ही गांव के 5 दोस्त हैं और आप मेला देखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आपके पास में टोटल 500 रुपये हैं, जिनका औसत क्या होगा 100 रुपये। ठीक है, रास्ते में गए, मेला पहुंचने से पहले आपके स्कूल का फ्रेंड मिल गया। ठीक है, आपके स्कूल का फ्रेंड मिल गया तो आपने देखा उसे और बुलाया, तो जो आपके ग्रुप का दूसरा दोस्त है वो बोलता है, देखो आपके दोस्त हैं लेकिन बुलाना नहीं, पता नहीं उनके पास पैसे हैं कि नहीं होगा तो हमें ही अपने में से खर्च करना पड़ेगा, तो अपना क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा दोस्त बोला, नहीं वो मेरा भाई बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, इसलिए चाहे नुकसान हो चाहे फ़ायदा मैं बुलाऊंगा ज़रूर। ठीक है, तो जब उसको बुलाया तो जो दूसरा वाला दोस्त है उसने बोला, उसके पहुँचते ही पहले बोलता है कि आप लोग भी मेला देखने जा रहे हो, तो बोले हाँ, तो बोले कि कितना रुपये लिए हो, तो बोला कि टोटल हम 1000 रुपये लिए हैं, टोटल हम 1000 रुपये लें, और वो भी 5 ही लोग थे। ठीक है, इन 5 लोगों के पास में केवल 500 रुपये था, जिनका औसत 100 रुपये था, लेकिन वो जो 5 लोग थे उनके पास में टोटल 1000 रुपये था। तो दूसरे दोस्त ने जो है औसत निकाला कि हर एक पर 200 रुपये है, इसका मतलब फ़ायदा होगा। ठीक है, तो उसने बोला कि चलिए फिर हम भी मेला देखने जा रहे हैं, साथ में चलते हैं, जो कुछ खाएंगे पिएंगे या खरीदेंगे साथ में खरीदेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या किया उसने, बुलाया, कब फ़ायदा हो रहा था। ठीक है, फ़ायदा हो रहा तो बुलाया। अब फ़ायदा हो या नुकसान, दोनों में कंडीशन एक ही आ गई। ठीक है,
जब उसको बुलाया तो उसने देखा कि एक पर 200 रुपये आ रहे हैं और हमारे पास एक पर 100 रुपये ही, तो हमारा होगा फ़ायदा। ठीक है, तो उसको बुलाने से क्या हुआ कि इनके पास 100 के एवरेज में था और इनके पास में 200 के एवरेज में था, इसका मतलब फ़ायदा होने वाला था। ठीक है, देखिएगा इनके पास में 100 रुपये था और उनको बुलाया, अगले 5 को बुलाया, तो कितना था उनके पास में 200 रुपये, कितना था 200 रुपये। ये भी 5 लोग थे और ये भी 5 ही लोग थे। ठीक है, अगर इनका 5 देखें, इनका 5 के देखें तो 100 के साथ 500 रुपये, इनका 5 के देखें तो 200 के हिसाब से 1000 रुपये। ठीक है, अब जब इनका औसत निकाला गया, ध्यान देखिए, जब इनका औसत निकाला गया, देखिए कॉन्सेप्ट सीखिएगा यहाँ पर। ये जो था ये जिनके पास 100 रुपये था उन्होंने बुलाया, देखिए ध्यान से, बोले आ रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देखना है यहाँ पर कितना ज़्यादा लेके आ रहे हैं, ध्यान देखना है यहाँ पर, देखिए कितना ज़्यादा लेके आ रहे हैं। तो आप बोलोगे देखिए इस 100 से ये 200 वाले कितना ज़्यादा लेके आ रहे हैं, तो आप बोलोगे 100, कितना है 100, ध्यान देखिए कितना है 100 ज़्यादा लेके आ रहे हैं। और ये 100 एक पर ऐसे ऐसे कितने लोग हैं, 5 लोग, तो टोटल कितना हो जाएगा 100 पंचे 500। ठीक है, क्योंकि पूरे ग्रुप में बढ़ना है इसलिए दोनों से भाग करेंगे, 5 5 10, 10 से भाग कीजिए, 10 से काटेंगे कितना आ गया 50, कितना आ गया 50, 100 पहले था 50 ही आ गया, कितना हो गया अब 150। देखिए इनका जो औसत आ गया वो आ गया 150 रुपये। ठीक है, नहीं समझे, चलिए एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखिए, इसी को समझिएगा एक बार फिर से। देखिए ध्यान से, हमने कहा कि जो पहले 5 लोग थे, जो पहले 5 फ्रेंड थे, उनके पास में था 100 रुपये, कितना था 100 रुपये। ये 5 लोग थे, इनके पास में था 100 रुपये औसत के हिसाब से, किस हिसाब से, औसत के हिसाब से। जो अगले 5 लोग आए इनके ग्रुप में शामिल हुए, उनका औसत था 200 रुपये, कितना था 200 रुपये। देखिए तो ये वाले ग्रुप के बोले, देखिए ये बोले कि आ रहा है, क्या बोलेंगे आ रहा है। अब देखिए यहाँ से ये ज़्यादा लेके आएगा तो प्लस, अगर इससे कम लेके आता है तो माइनस, अगर ये 100 से कम लेके आता है ये तो माइनस। लेकिन यहाँ देखिए ये 100 से ज़्यादा लेके आ रहा है, कितना ज़्यादा लेके आ रहा है 100। ठीक है, जब ज़्यादा लेके आएगा तो प्लस, बात समझ रहे, जब ज़्यादा लेके आएगा तो प्लस। ठीक है, अब देखिए कितना ज़्यादा लेके आ रहे हैं तो 100 रुपये, ऐसे ऐसे कितने लोग, तो बोलेंगे 5, तो 5 का 100 से गुणा कितना आएगा 500, क्या गया 500, क्योंकि पूरे ग्रुप का निकालना है इसलिए 5 और 5 ये 10, 10 से करेंगे भाग, 0 से 0 हटा, कितना बचा 50, 100 और 50 कितना हो गया 150, कितना हो गया 150। ठीक है, तो जब भी आपके ग्रुप में कोई शामिल होता है, आपके ग्रुप में कोई शामिल होता है तो हम क्या बोलते हैं आ रहा है, क्या बोलते हैं आ रहा है। अब ज़्यादा लेके आ रहा है कि कम लेके आ रहा है ये देखना होता है। ठीक है, अगर आपके औसत से ज़्यादा लेके आ रहे हैं तो प्लस लगाएंगे, अगर आपके औसत से कम लेके आ रहे हैं तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझना बस। ठीक है, देखिए आइए क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान देखिए यहाँ क्वेश्चन भाई कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 40 है। ध्यान देखिएगा 20 का औसत कितना है 40, 20 का औसत 40 है कह रहा है, तथा अन्य 10 संख्याओं का औसत 70 है। तो जो अन्य 10 हैं इनका औसत कितना है 70 है। ठीक है, अब देखिए कुल का निकालना है तो 20 10 30, टोटल कितना हो गया 30। अब यहाँ देखिए जो छोटा होगा उसी को मानी चलेगा, इससे क्या होगा आपको माइनस में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्या करेंगे जो छोटा औसत होगा उसी को मानी चलेंगे। क्या मानते हैं 40 को, अगर हम 40 को मान लेते हैं तो 40, देखिए ये 40 से ज़्यादा है ना, तो क्या बोलेंगे देखिए आ रहा है, क्या बोलेंगे आ रहा है। तो ज़्यादा लेके आ रहा है कम, तो आप बोलो ज़्यादा लेके आ रहा है, ज़्यादा लेके आ रहा है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, 40 प्लस आ रहा है, कितना ज़्यादा लेके आ रहे हैं तो आप कहोगे 30, कितना 30। अब ऐसे ऐसे कितने लोग, तो बोलोगे 10 लोग, तो 30 दाम 300, कितना हो गया 300। ठीक है, ध्यान देखिए अब पूरे ग्रुप का निकालें तो पूरा ग्रुप कितना हो गया, अब पहले 20 था अब 10, तो 20 10 30, 30 से करेंगे भाग, हटा इतना 3 से काटेंगे 10 बार में, तो 40 10 50। क्लियर हुआ। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिएगा यहाँ कहा गया कि 20 संख्याओं का औसत 40 तथा अन्य 10 संख्याओं का औसत 70 है। ठीक है, 20 संख्याओं का औसत 40 तथा अन्य 10 का औसत 70 है। ठीक है, ध्यान देखिए अब याद है जो ऊपर लिखा हुआ है अगर ये कटने वाला डिजिट है तो इसको काट लीजिएगा, जैसे 10 अगर नम 10, 10 दूना 20, 10 3 30। औसत में अगर ये संख्या कट रही है तो काट लीजिएगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ बोलेंगे कम वाले को मानेंगे, मान लेते हैं यहाँ इसको 40, ठीक है प्लस।
अब देखिए बोलेंगे आ रहा है तो कितना ज़्यादा लेके आ रहा है, ज़्यादा या कम ये चेक करना है। देखिए 40 से ये ज़्यादा लेके आ रहा है, कितना ज़्यादा लेके आ रहा है तो 30, ठीक है। देखिएगा 40 से ये ज़्यादा लेके आ रहा है और कितना लेके आ रहा है तो आप कहोगे 30। ऐसे ऐसे कितने लोग तो बोलेंगे 1 लोग, तो 30 दाम 30 से करना 30 बटा, ठीक है। पूरे ग्रुप को निकालना है इसलिए पूरे ग्रुप वाले से भाग 3 से, तो बटा में 3 काटेंगे कितना गया 10, तो 40 10 50 हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब अगर आप इससे निकालना चाहते हो तब भी निकल जाएगा, देखिएगा कैसे। चलिए अब हम 70 को मान लेते हैं, यहाँ पर 70 को, ठीक है। 70 को मानिए। अब देखिए इधर चेक करेंगे, बोलेंगे आ रहा है, बोलेंगे आ रहा है तो देखिएगा ज़्यादा लेके आ रहा है कम, तो आप कहोगे कम लेके आ रहा है, क्या लगाएंगे माइनस, क्या लगाएंगे माइनस। देखिए 70 से ये 40 कितना कम लेके आ रहे हैं तो आप कहोगे 30 कम, कितना कम 30, तो ये 30 ऐसे ऐसे कितने लोग तो बोलेंगे कितना 2 लोग, तो 30 दूना 60 बटा पूरे ग्रुप को निकालना है तो पूरे से भाग 3 से भाग कीजिएगा, 3 से काटेंगे 20 बार में कटेगा। अब देखिए 70 माइनस 20 कितना आएगा आपका 50, तब भी 50 है, तो जिसको भी मान के चलेंगे आपका आंसर वही आएगा। आशा करते हैं आप कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। आइए अब इसको जो है डिजिट सम से करते हैं, देखिएगा डिजिट सम अप्लाई करते हैं, ठीक है। हटाएं इसको, हटा दीजिए। देखिए डिजिट सम से करेंगे तो पहले आपको लिखना है कुछ चीज़ें। देखिए क्या लिखना है, 20 संख्याओं का औसत 40 है, तो 20 गुणे 40 योग हो गया, क्या हो गया योग, ठीक है। प्लस अन्य 10 का औसत 70 है, तो 10 गुणे 70 बटा में टोटल 20 10 30 इतना लिख लीजिए। अब इसको हल नहीं करना है, करना क्या ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए 4 जीरो को जोड़ेंगे कितना आएगा 4, 4 जीरो को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, 2 शून्य को जोड़ेंगे कितना आएगा 2, ठीक है। यहाँ 10 का 1 हो जाएगा, 70 का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 दूनी 8 प्लस 7 का 9 7, गुणा करना था गुणा किए, लेकिन किसके साथ डिजिट सम के साथ बटा में, ये कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। अब 8 7 15 कितना आ गया 15 बटा 3, ठीक है। उसको काटे 3 का नाम 3 3 बचे 15 कितना आ गया 5, आ गया 5। अब देखिएगा आपका ऑप्शन वही सही होगा जिसका डिजिट सम क्या आएगा 5, आपका ऑप्शन वही सही होगा जिसका डिजिट सम 5 आएगा। आइए देखते हैं 5 4 9 हटा 5 0 5 6 5, यहाँ देखिए 6 0 6 हटा 6 5, यहाँ पर क्या होता है 11, 11 का मतलब 2, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया 50। डिजिट सम से ऐसा कर देते हैं, ठीक है। नहीं समझे एक बार फिर से देखिए, हमने कहा इस इक्वेशन को लिखेंगे 20 संख्याओं का औसत 40 था, तो योग क्या होगा औसत गुणे संख्या, तो 20 गुणा 40 प्लस अन्य 10 का औसत 70 है, तो 10 गुणे 70 बटा में कुल संख्या होता है। देखिए कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या 20 10 30 हो गया, ठीक है। हमने कहा देखिए डिजिट सम यही कहता है कि जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप किसी संख्या के साथ करना चाहते हो वही उसके डिजिट सम के साथ कर दीजिए, यानी कि अंकों के योग के साथ में। अब 2 शून्य यानी 20 है, 20 का अंकों का योग क्या आएगा 2 आएगा, 40 के अंकों का क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो 2 गुणे 4 गुणा करना था, तो 2 चौको 8 हो गया, आगे प्लस है प्लस लगाइए। 10 देखिए 10 में एक और जीरो जोड़ेंगे कितना आएगा 1 आएगा, 7 में 7 देखिए 70 में 7 जीरो जोड़े कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7, ठीक है। तो 7 का नाम 7 बटा 30 में 3 और जीरो जोड़ेंगे कितना आएगा 3 आएगा, ये 8 7 15 बटा 3 हटाएंगे कितना आएगा 5, ठीक है। यहाँ 5 आ गया तो आपके ऑप्शन में वही ऑप्शन से होगा जिसका डिजिट सम क्या आएगा 5। ये 5 4 9 हटा 5 0 5 होगा, 6 0 6 नहीं होगा, 6 5 11 11 का मतलब होता है 2, ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन क्या आ गया 50 हो गया आंसर। आइए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कक्षा 10 के वर्ग ए के 32 छात्रों का औसत 60 तथा वर्ग बी के 40 छात्रों का औसत 33 है, दोनों कक्षाओं का औसत ज्ञात करें। देखिएगा लिखा हुआ है कक्षा 10 के ही 2 वर्ग हैं, एक वर्ग ए है और दूसरा वर्ग बी है, ठीक है। एक वर्ग क्या है ए है, दूसरा बी है। तो वर्ग ए के 32 छात्र कितने 32 छात्र,
इनका औसत है आपका 60, ठीक है। 32 छात्रों का औसत कितना है? 7। 32 छात्रों का औसत 60 है। आगे देखिए वर्ग बी के 40 छात्रों का औसत, 40 का औसत कितना है? 33 है। तो पूछ रहा है सबका औसत, सबका औसत नहीं 40 32 32 72, इनका औसत आपसे पूछ रहा है, पूरे ग्रुप का आधारित है, ठीक है। ध्यान देखिए, पहले इसे हम कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, फिर डिजिट सम से, दोनों से। देखिएगा हमने कहा अगर ऊपर की संख्या कट रही हो तो काट लेते हैं। देखिए कट रहे हैं, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 8 9 72, हो गया, ठीक है। अब देखिए मान के चलेंगे, क्या करेंगे? मान के चलेंगे। ध्यान देखिए छोटे वाले को मानते हैं हमेशा, छोटे वाले को मान लीजिएगा ताकि प्लस में आए, ठीक है। इस यहाँ पर हम मान लेते हैं 33 को, 33 मानेंगे। देखिए ये इससे ज़्यादा लेके आएगा, ठीक है, ज़्यादा लेके आएगा प्लस, तो बोलेंगे आ रहा है, क्या बोलेंगे? आ रहा है। तो ज़्यादा लेके आ रहा है कम, तो आपको ज़्यादा लेके आ रहा है तो प्लस लगाएं। अब कितना ज़्यादा लेके आ रहा है? देखिएगा कितना ज़्यादा लेके आ रहा है, 33 से 60 कितना आता है? तो आपको 27 ज़्यादा, कितना था? 27। तो 27 1 27 27 कितने लोग हैं? 4, ठीक है। तो 27 गुणे 4 कितना होगा? 20 चौक 80, 7 चौक 28, यानी कि 108। कितना गया? 108, ठीक है ना। कितना गया? 108। अब पूरे ग्रुप का निकालना है, इसलिए पूरे ग्रुप वाले से भाग करेंगे, भाग कीजिएगा। 9 से काटेंगे तो 12 9 108 होता है, 12 33 कितना होगा? 45। कितना गया? 45, हो गया आंसर, ठीक है। अब आइए इसको डिजिट सम से करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ देखिए 32 छात्रों का औसत 60 है, तो 32 गुणे 60 प्लस 40 छात्रों का औसत 33 है, तो 40 गुणे 33। पूछ रहा है कुल का औसत, तो 40 और 32 कितना होगा? 72। हटा, ध्यान देखिए आएगा, यहाँ देखिए। अब इसका डिजिट सम करेंगे, 3 2 5 और 6 0 6, तो 6 पंचे 30। देखिए 3 2 5, 6 0 का 6, तो 6 पंचे 30, 30 का क्या लिखेंगे? 3, हो गया। आगे प्लस है, लगाइए। 4 0 का 4, 4 0 का 4, 3 3 6, तो 6 चौक 24, 24 का फिर से जोड़े कितना का? तो 6 बटा में 7 2 9, 9 का मतलब होता है 0, यहाँ 6 3 9, 9 का मतलब क्या हो गया? 0, ठीक है। तो क्या देखिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, दोनों 0 हो गया। इसका मतलब आपका ऑप्शन वही से होगा जिसका डिजिट सम क्या आएगा? 0। आइए देखते हैं, 4 4 8 नहीं होगा, 5 4 9, इसका मतलब क्या होता है? 0 होगा, ठीक है। 6 4 10 नहीं होगा, यहाँ देखिए 5 4 9, लेकिन यहाँ पर क्या है? हाफ है, आधा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या गया? 45, हो गया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 13 वस्तुएं 70 रुपये प्रति वस्तु के भाव से, 15 वस्तुएं 60 रुपये प्रति वस्तु के भाव से तथा 12 वस्तुएं 65 रुपये प्रति वस्तु के भाव से खरीदी। कह रहे हैं प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य ज्ञात करें। देखिएगा यहाँ पर भी औसत मूल्य आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आइए कह रहा है 13 वस्तुएं 70 के भाव से, तो 13 70 के भाव से। आगे 15 वस्तुएं 60 के भाव से। देखिए प्रति लगा है, इसका मतलब औसत है, ठीक है। यानी कि 13 वस्तुएं 70 रुपये के भाव से खरीदा है, 15 वस्तुएं 60 रुपये के भाव से खरीदा है, और आगे 12 वस्तुएं 65 के भाव से। इतना हो गया, ठीक है। तो पूछ रहे हैं प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य, यानी कि सबका औसत मूल्य क्या होगा? तो 12 15 27 27 13 40, यानी कि इन पूरा 40 वस्तुओं का औसत मूल्य पूछा रहा है, ठीक है। आइए अब यहाँ पर मान के चलते हैं। सबसे छोटा है 60 को मानिएगा। देखिए 60 को मान लेते हैं। अब देखिए 60 से 70, यहाँ कुछ कटने वाला है? नहीं कटने वाला है, छोड़ दीजिए। देखिए 60 से 70 कितना आता है? ठीक है, आप बोलेगा आ रहा है, ठीक है। देखिए ज़्यादा लेके आ रहा है कम लेके आ रहा है, तो आप कहोगे ज़्यादा लेके आ रहा है। क्या कर रहा है? ज़्यादा लेके आ रहा है। तो कितना आता है? तो आप कहोगे 10 ज़्यादा है। तो 10 यहाँ पर, तो ऐसे ऐसे कितने लोग हैं? 13, तो 13 दाम है 130, प्लस लगाएंगे 130 हो गया। आगे प्लस, देखिए इधर से कहें 60 से 65 ज़्यादा है या कम? तो कोई ज़्यादा है, तो बोलेंगे आ रहा है, तो ज़्यादा लेके आ रहा है कम? बोलेंगे ज़्यादा लेके आ रहा है। कितना था? 5, तो 5 है, ऐसे ऐसे कितने लोग हैं? 12, तो 12 पंचे 60 बटा, ठीक है। जिसको माने उसका बटा नहीं लगाएंगे, ठीक है। जो बाद में निकाल रहे हैं उसका बटा लगाएंगे, बटा पूरे ग्रुप को निकाल रहे हैं इसलिए 40 से भाग करेंगे। बाकी जी तो 60 प्लस ये हो जाएगा 190 बटा में 40, 0 से 0 काटेगा, ठीक है, काटेगा तो 4 चौक 16 दशमलव 3 बचेगा, 4 7 28, 4 पंचे 20, 4.75। तो 60 में जोड़िएगा कितना आएगा आपका? 64.75 रुपये, ठीक है, 64.75 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। आइए इसको
डिजिट सम से देखते हैं, देखिएगा, देखिए 13 वस्तुएं 70 के भाव से, तो 13 गुणे 70 प्लस 15 60 के भाव से, तो 15 गुणे 60, ठीक है, प्लस 12 वस्तुएं 65 भाव से, तो 12 गुणे 65 बटा में कुल वस्तु 40 है, 40 रखिए, ठीक है। अब आइए डिजिट सम अप्लाई करते हैं, 3 1 4 7 0 7, तो 7 चौक 28, 28 को फिर से जोड़े कितना का 10, 10 को फिर से जोड़े कितना का 1 प्लस 5 1 6 6 0 6 6 36, 36 जोड़े कितना होगा 6 3 9, 9 का मतलब क्या होता है 0 प्लस 2 1 3 6 5 11, 11 का मतलब 2, तो 3 गुणे 2 2 3 6 बटा में यहाँ 4 आएगा, तो 6 1 7, 7 बटा 4 आ गया। देखिए नीचे से बटा हटाना है, तो ऐसा किसी संख्या से गुणा करें नीचे ऊपर कि नीचे वाला 10 हो जाए, ठीक है। देखिए नीचे ऊपर अगर हम 7 से गुणा करते हैं, कितने से 7 से, ठीक है, ध्यान देखिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 7 49 बटा में 7 चौक 28, देखिए 49 जोड़ेगा तो 9 4 13, देखिए ऐसे हटा दिए, 9 हट गया, 4 बचा, कितना बचा 4, अगर 9 4 13 जोड़ते तब भी 13 को फिर से जोड़ते तो 3 1 4 होता। यहाँ देखिए 8 2 10, 10 का मतलब 1 बट्टा में 1 लिखना नहीं, इसका मतलब आपका ऑप्शन वही से होगा जिसका डिजिट सम क्या आएगा 4 आएगा। आइए देखते हैं, ये दशमलव का कोई काम नहीं है, क्योंकि बट्टा में जब आप लिखोगे ऐसे 60.25 दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में क्या आएगा 100, तो 1 और 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा, तो इसलिए दशमलव का कोई काम नहीं है, ठीक है, दशमलव का रोल नहीं है। आइए देखिए 6 2 8 8 5 13, 13 का मतलब 4, ये 4 हो रहा है, अभी तक ये सही है, ठीक है, अभी तक ये सही है। आगे 6 4 10, 10 का मतलब 1, 7 5 12, 12 का मतलब 3, तो 3 1 4, ये भी 4 आ रहा है, 2 ऑप्शन हो गए सारे। आइए यहाँ पर 6 5 11, 11 का मतलब 2, 7 5 12, 12 का मतलब 3, 3 2 5, ये नहीं होगा, ठीक है। आइए यहाँ पर देखिए 6 2 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 का मतलब 6, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब देखिए 2 ऑप्शन का डिजिट सम आ गया 4, तो अब यहाँ पर आप कैसे डिसाइड करोगे। अब देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है 60.25, यहाँ लिखा हुआ है 64.75, देखिए ये 60 है, ये 70 है और ये 65 है, इसका मतलब ज़्यादा होगा, क्या होगा ज़्यादा होगा, यानी कि 60 से ज़्यादा होगा, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर 60 है तो 60 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब अगर हम रेंज चेक करें तो ये वाला ऑप्शन आपका बाहर जाएगा, रेंज पर ये वाला ऑप्शन आपका बाहर चला जाएगा, बचा ये वाला, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, हो गया। आइए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति ने चावल के 7 थैलों में से, कह रहा है एक व्यक्ति ने चावल के 7 थैलों में प्रत्येक 800 रुपये का, यानी कि 7 थैले सभी 8 800 के, यानी कि उनका औसत क्या है 800। आइए कह रहे हैं कॉमा 8 थैले प्रत्येक 1000 रुपये का, यानी कि 8 थैले सभी को 1000 1000 रुपये में खरीदा, तथा 5 थैले प्रत्येक 1200 रुपये का खरीदा, ठीक है। तो बताएं कि एक थैले की औसत कीमत क्या होगी, तो सभी का पूछ रहा है, ठीक है, टोटल ग्रुप का। देखिए 7 थैले 800 का, 7 थैलियों में प्रत्येक को 800 खरीदा है, अगर है 8 थैलियों में प्रत्येक को 1000 रुपये में खरीदा है, अगर है तथा 5 थैलियों को प्रत्येक को 1200 में खरीदा है, ठीक है। तो पूछ रहा है सबका, तो 8 7 15 5 20, इनका पूछ रहा है औसत क्या होगा, ठीक है। आइए पहले हम बनाते हैं कॉन्सेप्ट से, लिखा हुआ है 800 800 1000 1200, सबसे छोटा 800 है, 800 आप मान लीजिए, ठीक है, लिखा हुआ है 800 1000 1200, सबसे छोटा है 800, 800 को आपको मान लेना है, ठीक है। अब चेक कीजिएगा, ये 800 से बोलेंगे आ रहा है, ठीक है, देखिए ज़्यादा लेके आ रहा है कम, तो आप कहोगे ज़्यादा लेके आ रहा है, कितना था है तो आप कहोगे 200, तो जब ज़्यादा है तो प्लस लगेंगे, 201, तो ऐसे ऐसे कितने लोग हैं 8, तो 2 8 1600, कितना हो गया 1600, आगे प्लस। देखिए अब 800 से ये कितना ज़्यादा लेके आ रहे हैं, तो आप कहोगे 400, कितना 400, तो 401, तो ऐसे ऐसे कितने लोग 5, 4 5 20, यानी कि 2000 बटा में पूरे ग्रुप का निकालना है, इसलिए 20 से भाग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 800 प्लस में जुड़े कितना का 3600, 1600 2000 कितना का 3600 बटा में 20, 0 0 हटा, इकट्ठे कितना का आपका 180, ठीक है। 2 का नाम 2 1 बचेगा, 2 8 16 0 180, 800 में 180 जोड़े कितना का 980 रुपये, यानी प्रत्येक की कीमत क्या आ गई 980 रुपये, ठीक है। ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट से। अब आइए डिजिट सम से करते हैं, देखिएगा लिखा हुआ है 7 गुणे 800, ये 7 का हो गया योग, प्लस 8 गुणे 1000,
ये 8 थैलों का योग हो गया, आगे प्लस 5 गुणे 1200, ये 5 थैलों का हो गया। तो टोटल का योग हो गया बटे कुल संख्या, तो 8 7 15 5 20। ठीक है, ध्यान देखिए। अब आइएगा, जीरो कोई काम है नहीं, जीरो हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, हटा देंगे, जो अंक बचा उसको जोड़िएगा। 7 और 8, 8 7 56, 8 7 56, 56 को फिर से जोड़े कितना का, 56 को फिर से जोड़े कितना का, 6 5 11, 11 को फिर से जोड़े कितना का 2, प्लस 8 और 1, 8 का नाम 8, तो 8 ही होगा, प्लस 5 और 2 1 3, 5 3 15, 5 3 15, 15 जोड़े कितना का 6 बटा में 2 शून्य कितना का 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए 8 2 10, 10 16, कितना गया 16 बटा 2, 2 से काटेंगे कितना गया 8, क्या गया 8। ठीक है, अब आपका ऑप्शन वही से होगा जिसका डिजिट सम 8 आएगा। आइए देखिए 1 0 0 1 आएगा, नहीं होगा। ठीक है, 9 हट जाएगा, 9 तुरंत हट जाएगा, जहाँ पर भी 9 आ गया हटा दीजिए, 9 आ गया, 8 और शून्य जोड़े कितना का 8 होगा। ठीक है, ये होगा। आगे यहाँ देखिए 2 1 3 3 1 4 नहीं होगा, 5 1 6 नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर 20 है, हो गया। आइए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 6 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 kg, 2 विद्यार्थियों का औसत वजन 51 kg तथा अन्य 2 विद्यार्थियों का औसत वजन 55 kg है, तब सभी विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात करें। देखिए 6 का औसत 50, आगे 2 का औसत 51 तथा अन्य 2 का औसत 55 kg है, तो सभी का औसत पूछ रहा है, किसका, सभी का औसत। देखिएगा 6 का औसत है 50, ठीक है, अगले 2 का औसत है 51, फिर अगले 2 का औसत है 55। ठीक है, तो पूछ रहा है सबका औसत, 2 2 4 6 4 10, यानी कि इन 10 का औसत पूछा जा रहा है। ठीक है, अब अगर संख्या काट रही है तो काट लीजिएगा। देखिए 1 1 3 2 5 10 5। ठीक है, अब यहाँ जो सबसे छोटा है उसको मान लीजिए, सबसे छोटा है 50, ये 50। ठीक है, अब बोलेंगे आ रहा है, देखिए इसके लिए देखिए बोलेंगे क्या आ रहा है, अब ज़्यादा लेके आ रहा है कम, तब बोलेंगे ज़्यादा लेके आ रहा है, कितना था है, देखेंगे 1 ज़्यादा है तो एक बार में, तो क्या आएगा आपका प्लस में 1 प्लस। ठीक है, आगे देखिए ये 50 से कितना था है, तो बोलेंगे 5, तो बोलेगा आ रहा है, ज़्यादा लेके आ रहे हैं तो प्लस। ठीक है, ज़्यादा लेके आ रहे हैं तो प्लस, यहाँ पर 5 ज़्यादा है तो ऐसे कितने हैं 1 है, तो 5 का 5, पूरे का बटा लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, पूरे समूह को निकालना है इसलिए पूरे वाले से भाग कीजिएगा, तो यहाँ आ गया 50 प्लस, इसको भाग लेंगे तो ये 5 1 6 बटा 5, इसको काटेगा तो आएगा 50 प्लस, यहाँ काटेंगे 5 का 5 बचेगा 1.5 दूनी 10, यानी कि 1.2 जोड़ेंगे कितना का 51.2 kg, 51.2 kg इतना आ गया। आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा बी, करेक्ट। ठीक है, अब आइए इसको डिजिट सम पर लगाते हैं। देखिएगा 6 का औसत 50, तो 6 गुणे 50 प्लस 2 का औसत 51 है। ठीक है, 2 गुणे 51 प्लस अगले 2 का औसत 55 है, 2 गुणे 55 बटा पूरे का औसत निकालना है, पूरे का औसत निकालना है तो 2 2 4 6 4 10 लिख लेंगे। ठीक है, अब बटा में 10 है, इसका मतलब एक ही हो जाएगा, तो बटा में लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 6 5 0 का 5, तो 6 5 30, 30 का 3 प्लस, यहाँ देखिए 5 1 6 6 2 12, 12 को फिर से जोड़े कितना का 3 प्लस 5 5 10, 10 का 1 को 2 से जोड़े कितना का 2। ठीक है, यहाँ देखिए 3 3 6 6 2 8 10, यहाँ देखिए 10 में 1 और 0 जोड़े कितना का 1 आएगा, 1 और 0 जोड़िए कितना का 1, तो 3 3 6 2 8, 8 बटा 1 का मतलब 8। ठीक है, इसका मतलब आपका ऑप्शन वही से होगा जिसका डिजिट सम 8 होगा। 6 1 7 नहीं होगा, देखिए यहाँ पर 5 1 6 6 5 11, 11 का मतलब 2 नहीं होगा, सॉरी 11 का मतलब 2। ठीक है, यहाँ देखिए 5 2 7 नहीं होगा, यहाँ देखिए 5 1 6 6 2 8 होगा। ठीक है, होगा। ठीक है, इस वाले में गलत टिक कर दिया, यहाँ पर ऑप्शन देखिए यहाँ पर 51.2 आया था, 51.2 ही होगा। ठीक है, हो गया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में ग्रुप ए में 42 तथा ग्रुप बी में 28 छात्र हैं, यदि ग्रुप ए के विद्यार्थियों का औसत वजन 25 kg तथा ग्रुप बी के विद्यार्थियों का औसत वजन 40 kg हो तो संपूर्ण कक्षा का औसत वजन ज्ञात करें। ये कह रहे हैं कि ग्रुप ए में 42 लोग हैं, कितने 42, इन 42 का औसत देखिएगा, ग्रुप ए में 42 हैं तथा ग्रुप बी में 28 हैं। ठीक है,
कह रहा है यदि इनका औसत, यदि कह रहा है यदि ग्रुप ए के विद्यार्थियों का औसत 25 है, यानी कि इन 42 का औसत क्या है 25 है। आगे, तथा ग्रुप बी के विद्यार्थियों का औसत वजन 40 kg है। कितना है 40 kg। तो पूछ रहे हैं संपूर्ण कक्षा का, यानी कि इन सबको जोड़ के, तो 42 28 कितना होगा आपका 70। इन 70 का औसत वजन पूछ रहे हैं। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट से फिर डिजिट सम से। छोटा वाला मानेंगे, यहाँ देखिए कट रहा तो काट लीजिएगा, कट रहा है 14 दूना 28, 14 42, 14 पंचे 70, कट जाएगा। अब देखिए छोटा वाला मान लेते हैं 25, देखिएगा अब कहेंगे आ रहा है, क्या कहेंगे आ रहा है। देखिएगा 25 से 40 कितना ज़्यादा लेके आ रहे हैं, तो आपको 15 ज़्यादा लेके आ रहे हैं इसलिए प्लस लगाएंगे, और 15 ज़्यादा है, कितना था 15 यहाँ एक बार में, तो ऐसे ऐसे कितने लोग 2, 15 दूना 30 हो गया, क्या हो गया 30, बटा लगाएगा। पूरे ग्रुप निकालना है तो पूरे ग्रुप से भाग, 5 से भाग करेंगे, 5 छक 30, तो 25 छा 31, कितना आ गया 31 kg। आपका ऑप्शन क्या आएगा बी करेक्ट। ठीक है, आइए अब डिजिट सम से बनाते हैं। लिखा 42 का औसत कितना है आपका 25, तो 42 गुणे 25 प्लस 28 का औसत है 40, कितना है 40 kg, 40 kg। तो सबका औसत पूछ रहे हैं, तो 28 और 42 कितना होगा आपका 70। ठीक है, आइए देखते हैं, जोड़िए 4 2 6 5 2 7, अंक जोड़ते हैं 4 2 6 5 2 7, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 42 को फिर से जोड़िए कितना आएगा 6, प्लस लगाइए, यहाँ देखिए 8 2 10, 10 का 1, 4 और 0 का 4, तो 4 का 9 4 हो गया, बटा में यहाँ 7 होगा। ठीक है, ये देखिए 6 4 10, 10 बटा 7, 10 का मतलब 1, 1 बटा 7। देखिए बटा में नहीं होना चाहिए, बटा में ना रहे इसके लिए क्या करेंगे, इसमें ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि नीचे आपका 1 आ जाए। देखिए नीचे ऊपर 4 से गुणा करते हैं, कितने से 4 से, तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 7 चौक 28। ठीक है, तो 28 का मतलब क्या होगा 8 2 10, 10 का मतलब 1, यानी कि 4 बटा 1, इसका मतलब 4 आएगा, क्या आएगा 4। आपका वही ऑप्शन से होगा जिसका डिजिट सम 4 होगा। आइए 9 6 15, 15 जोड़े कितना आएगा, देखिए 9 हटाएंगे 6 बचेगा, वैसे भी तो नहीं होगा। ठीक है, 3 1 4 होगा, 3 1 4 ये होगा। ठीक है, आगे 7 है नहीं होगा, 3 है नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सी है बी, हो गया। आइए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, कितने हैं 30। कह रहा है प्रथम 10 विद्यार्थियों का औसत 12.5 वर्ष है, अन्य 20 विद्यार्थियों का औसत 13.1 वर्ष है, तो संपूर्ण कक्षा का औसत ज्ञात करें। सबका औसत पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है 30 टोटल हैं, जिनमें से 10 का औसत 12.5 है। ठीक है, तथा अन्य 20 का औसत 13.1 है। ठीक है, पूछ रहा है सबका औसत 20 10 30, इनका औसत पूछ रहे हैं। पहले इसको आसान कर लीजिए, 10 दूना 20, 10 का नाम 10, 10 3 30। ठीक है, अब जो कम है उसको मानिएगा, कम है कितना 12.5 वाला, तो 12.5 को मानिए। ठीक है, अब बोलेंगे आ रहा है, देखिएगा ये इससे कितना ज़्यादा लेके आ रहा है, तो आप कहोगे 0.6, कितना 0.6, तो प्लस लगाएंगे, ज़्यादा लेके आ रहा है 0.6 एक बार में, तो ऐसे ऐसे 2 लोग हैं, तो 6 दूनी 12, यानी कि 1.2 ज़्यादा लेके आ रहा है। ठीक है, पूरे ग्रुप को निकालना है इसलिए इससे भाग, बटा में 4 से भाग लेंगे। ठीक है, सॉरी 3 से भाग लेंगे, काटेगा 3 चौक 12, 1.4, 12.5 में 0.4 और जोड़ दिए, कितना आएगा 12.9 वर्ष, कितना गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, आइए अब डिजिट सम से देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है 10 का औसत 12.5, तो 10 गुणे 12.5 प्लस अन्य 20 का औसत है, तो 20 का औसत 13.1 है, बटा में पूछ रहा है सबका औसत, तो 30 आएगा। ठीक है, 30 लिखा हुआ है। अब बनाइएगा 10 और 1, यहाँ देखिए 10 में 1 और 0 का 1 आएगा, यहाँ जोड़िएगा 5 2 7 1 8, तो 8 का नाम 8 प्लस 2 0 का 2 होगा, 3 1 4 4 1 3 1 4 4 1 5, 5 दूनी 10, 10 का मतलब 1 बटा, यहाँ देखिए कितना आएगा आपको 3। ठीक है, 8 1 9 बटा 3, हटाइए कितना आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3, हो गया। देखिए 3 आएगा, देख लीजिए, आइए देखते हैं यहाँ पर
जिसका भी डिजिट सम 3 आएगा वही आपका ऑप्शन सही है। 5 2 7 1 8 नहीं होगा। 7 2 9 9 1 10 इसका मतलब 1 नहीं होगा। 8 2 10 1 11 11 का मतलब 2 नहीं होगा। यहाँ देखिए 9 हटाइए 2 1 3 3 हो रहा है, इसका मतलब ये सही है। हो गया। आए दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है किसी विद्यालय में 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 30 छात्राओं का औसत भार 16 किलोग्राम तथा छात्रों का औसत भार 15.5 किलोग्राम। तो पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल 50 विद्यार्थी हैं जिनमें से 30 छात्राएं हैं, तो छात्र कितने होंगे? 20 होंगे। ठीक है, आइए कह रहा है 30 छात्राओं का जो औसत भार है कितना आपका 16 kg। बचे कितने? 20 छात्र। तो 20 छात्रों का औसत भार कितना है? 15.5 kg है। कह रहा है पूरी कक्षा में कितने हैं? 50 है, तो 50 का औसत भार पूछ रहा है। आइए बनाएगा कॉन्सेप्ट से। देखिए ये काटने वाला काट लीजिएगा, 0 0 0 हट गया, 5 3 2 बचा। ठीक है, इसको मान लेंगे, छोटा वाला है मान लेंगे, तो 15.5 मान लीजिए। ठीक है, देखिए बोलेंगे आ रहा है। अब देखिए कम लेके आ रहे हैं या ज़्यादा? देखिए 15.5 से 16 कितना ज़्यादा लेके आ रहे हैं? तो 0.5 कितना? 0.5। तो 0.5 ज़्यादा लेके आ रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं? 3। तो 5 3 15 यानी कि 1.5 हो गया बटा में। ठीक है, पूरी कक्षा से भाग करेंगे तो 5 से भाग कीजिए, 5 3 15 0.3। 15.5 में 0.3 जोड़ दिए, कितना आएगा? 15.8 kg। ठीक है, आपका ऑप्शन सही हो गया बी। ठीक है, आइए डिजिट सम पे बनाते हैं। कह रहा है 30 का औसत भार है 16, तो 30 गुणे 16 प्लस में बचे 20 लोग, तो 20 का औसत भार कितना है आपका? 15.5 है बटा पूरी कक्षा का पूछ रहे हैं तो 50 है। ठीक है, आइए 30 में 3 0 का 3 होगा, यहाँ 6 7 7 21 21 का मतलब 3 आ गया प्लस 2 0 का 2 5 5 10 है 11 का मतलब 2, तो 2 दूना 4 बटा में ये 5 है, लिख लीजिएगा। ठीक है, ये कितना हो गया? 4 3 7 बटा 5। देखिए बटे में 5 है, इसको ऐसी संख्या से गुणा कर दीजिए कि बटे में 10 आ जाए। 10 का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो नीचे ऊपर कितने से गुणा? 2 से कर देंगे, ये हो जाएगा 14 बटा में ये हो जाएगा 10। 14 का मतलब क्या हो गया? 5। ठीक है, और 10 का मतलब 1, इसका मतलब क्या आएगा? 5। क्या आएगा? 5। ठीक है, आइए बनाते हैं, ध्यान देखिएगा। यहाँ देखिए 5 2 7 1 8 नहीं होगा, हटाए 8 1 9 कहानी खत्म। कितना बचा? 5, इसका मतलब होगा। ठीक है, देखिएगा 8 1 9 अगर ऐसे जोड़ लिए 8 5 13 1 14 का मतलब 5 होता है, होगा। यहाँ देखिए 5 4 9 1 आएगा, नहीं होगा। 6 5 11 1 12 इसका मतलब 3 होगा, नहीं होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हो गया। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर आप ऐसे ही ज़ोरदार कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, ताकि हम आपके लिए शेष ग्रुप पर आधारित या फिर ग्रुप में शामिल होने पर आधारित या ग्रुप से निकलने पर आधारित या फिर ग्रुप के किसी व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, इस पर आधारित एवरेज का वीडियो बनाएं। सो आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।